अब देखो परसेंटेज क्या होता है, हाँ, परसेंटेज यानी कि सारी चीज आपको जो भी आपके पास है उसको आपको 100% समझना है, पहली बात तो। ठीक है, जैसे अगर कुछ भी दो चीज है, जैसे मेरे पास एक चीज है, ये 100% मेरे पास एक चीज है ना, अगर ये मेरे दो बेटों में बट गई तो मेरे लिए तो 50% बटी, 50 इसको 50 इसको, लेकिन इसके पास आगे कितनी हो गई फिर से वो, इसके लिए तो क्या है 100% है, सही है कि नहीं है। ठीक है, तो अब ये फिर से बांटेगा अपनी चीज, मान लो किसी में, तो इसकी तो फिर से वही 50-50 बटी, लेकिन इसके पास तो आगे क्या हो गई वो 100%, मतलब जिसके पास ही वो चीज पहुंचती जाएगी उसके उसके लिए क्या हो जाएगी वो 100% हो जाएगी। क्योंकि कुछ सवाल में क्या होता है कि आगे चल के अपन देखेंगे हर एक चीज में अपन 100 डालेंगे और फिर तुमको लगेगा कि ये 100 क्यों आ रहा है। ठीक है, तो जिसके पास वो चीज पहुंचती जाएगी वो 100% वहां पर होती जाएगी। आया इतना समझ में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। वह अब परसेंट में एक चीज है बस, आपको फ्रैक्शन ध्यान रखने हैं। परसेंट के क्या है, फ्रैक्शन ध्यान रखने हैं। अगर फ्रैक्शन याद होंगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि बिना फ्रैक्शन के क्वेश्चन नहीं होते हैं ना, फ्रैक्शन याद होंगे तो क्वेश्चन जल्दी हो। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। ठीक है, जैसे अगर 50% का मैं भिन्न बोलूं तो कितना होता है इसका फ्रैक्शन 1/2, 50% यानी कि आधा, है ना, तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा 1/2। ठीक है, ऐसे ही 33% का फ्रैक्शन कितना होगा, 33 सही 3/3, ऐसे इसका फ्रैक्शन कितना होगा 1/3। ठीक है, 25% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/4। 20 का क्या होगा, कुछ नहीं कर रहे हम, केवल 100 का डिवाइड देते चल रहे हैं। जो भी हमारा ये परसेंट है ना 100, उसका क्या कर रहे हैं डिवाइड देते चल रहे हैं। जैसे 20 में 100 का देखो डिवाइड किया तो 0 से 0 गया, 2 बन जा 2 और 2 5 जा 10, तो आ गया देखो ये 1/5। अभी निकलेगा, सबका निकलेगा ना। अब और देखो 15% का, तो देखो 15% यानी फिर से 100 का डिवाइड करेंगे, है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, ऊपर 5 से जाएगा, 5 दिया 15 और 100 किससे जाएगा 20 से, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो गया 3/20, है ना। 10% का फ्रैक्शन सबसे आसान होता है 1/10। ठीक है, 5% का 1/20, ऐसे चलते जाते हैं अपन। ठीक है, ऐसे और देख लो 16.66 का कितना होगा 1/6। ठीक है, तो ये कुछ फ्रैक्शन आपको याद होने चाहिए, इसकी एक सीट में भिजा दूंगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन याद कर लेना। याद कैसे होंगे, अपने आप याद हो जाएंगे, अगर सवाल करोगे तो अपने आप वो फ्रैक्शन याद होते जाएंगे। ऐसे अपन को टेबल की तरह याद नहीं करने उसको, 2 1 जा 2 वाला ऐसे। ठीक है, अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, आया समझ इसका। देखो 5 का कैसे किया अपन ने, परसेंट की जगह 100 लगाया, अपन 100, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। आया समझ में। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं एक। ये सब पहुंच जाएगा उसमें, काय के लिए वो करना। अब जो क्वेश्चन क्या है पहला, इफ
देखो क्या दिया है क्वेश्चन में हिंदी में, यदि किसी संख्या में, है ना, या क्या लिखा है, इफ 16 2/3% ऑफ नंबर, यदि 16 सही 2/3% है ना, मैं खुद की संख्या में मतलब उसी संख्या में जोड़ता हूं, एक संख्या है उसमें क्या जोड़ रहा हूं मैं, 16 सही 2/3%। जैसे एक मान लो एक संख्या है 10 और 10 में ही मैं क्या जोड़ रहा हूं, 16 सही 2/3%, ऐसे है ना। तो कोई संख्या है उसी में मैं 16 सही 2/3% जोड़ रहा हूं, है ना, तो वो संख्या कितनी बन जाती है, 4956 बन जाती है। वो संख्या क्या बन जाती है, 4956। तो क्या निकालना है उसका, वास्तविक संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, वास्तविक संख्या, है ना, ये ओरिजिनल नंबर निकालना है कि वो ओरिजिनल नंबर है कौन सा आखिर। ठीक है, क्या दिया है कि कोई संख्या है और उसी संख्या में हम कितना जोड़ रहे हैं, 16 सही 2/3% जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो संख्या कितनी बन जाती है, 4956 बन जाती है। तो उसकी वास्तविक संख्या हमको निकालनी है। तो अभी मैंने बताया क्या कि भैया 16 सही 2/3%, 2/3 का मतलब 0.66 होता है, 2/3 का क्या मतलब होता है, 0.66। तो अभी मैंने फ्रैक्शन बताया, देखो पीछे ये बताया, है ना, इसका मतलब क्या होता है, 16 सही 2/3 ही होता है। ठीक है, अब जैसे 33 सही 1/3 है, तो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन कितना होगा, लिखा हुआ है 16 सही 2/3 का कितना होगा, 1/6। इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 1/6। सही है ना। अब नीचे वाली जो देखो, अब आपको कभी स्कूल में मार्क्स मिले होंगे, तो 100 में से मिलते हैं, जैसे 100 में से कितने मिल गए, 100 में से 80 मिल गए, तो जो मिले वो तो ये है, लेकिन ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल तो नीचे वाला है ना। तो इसमें भी क्या हुआ, मतलब कि ओरिजिनल कौन सा है, आपकी ओरिजिनल है कि नहीं, ये ओरिजिनल है। और जितना बड़ा या घटा वो कौन सा है, ऊपर। देखो अभी अभी अपन को 100 में से 80 मिले, तो जितने मिले नहीं मिले वो कौन से कहाँ जाते हैं, ऊपर। तो ऊपर क्या है, ये बड़ा है ना, तो ये बढ़ गया। तो यानी कि संख्या क्या थी हमारी, 6 थी, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया ना, तो संख्या कितनी हो गई, 7। और जैसे ही बढ़ी तो क्या आ गया संख्या, 4956। तो 7 बराबर क्या हो गया, 4956। 7 एकम 7, आमने सामने की संख्या कट जाती है, 7 7। अब एक बार कट गई तो एक जीरो लगा देंगे, अगली बार भी कट रही है ना। और 7 8 जा 56। तो एक बराबर कितना आ गया, 708, है ना। हमको क्या निकालना, ओरिजिनल। तो 6 बराबर कितना होगा, 708 गुणा 6, है ना। फिर आ जाएगा 6 8 48 और 6 7 42। आया समझ में। इसमें लिखा हुआ है ऐड किया, इसलिए हमने ऊपर वाला क्या किया, अगर इसमें लिखा होता सब्सट्रैक्ट किया तो हम नीचे ऊपर वाला क्या करते, घटा देते। पक्का है समझ में। क्या 1.6 वाला, जे बेटा इसका ये फ्रैक्शन है ना। अभी अभी मैंने इसका मतलब 2/3 का मतलब 0.66 होता है बेटा, ये कह रहा हूं मैं। तो अगर ये ऐसे लिखा हो तो अभी सही है, और ऐसे लिखा हो तो अभी सही है। इन दोनों का फ्रैक्शन एक ही चीज होती है। अगर मैं 2/3 को डिवाइड करूंगा तो 0.66 ही आएगा। आया समझ में। तो इसके फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/6 हुआ। अब मैंने समझा ही दिया, नीचे वाली हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, उसी में से हमको नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू,
ऊपर क्या दिया है, जोड़ा है, जोड़ने के लिए बोला इसलिए ऊपर वाली वैल्यू हमने जोड़ दी 7। अब जैसे ही हमने जोड़ी तो क्या है हमारे पास 49 तो 7 बराबर 49 7 से काटा 7 1 जा 7, ठीक है, 0 लगाया 7 8 जा 56, ठीक है। तो 1 बराबर 708 आ गया। हमें तो लेकिन ओरिजिनल निकालनी है, यानी कि 6 निकालनी है। तो 6 बराबर क्या है, 1 बराबर 708 है। अगर आगे की तरफ जाते हैं हम तो मल्टीप्लाई करते हैं, और पीछे की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो देखो 1 से 6 की तरफ जा रहे हैं, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। और अपन देखो 7 से 1 की तरफ गए थे तो क्या कर रहे थे, डिवाइड। तो बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं डिवाइड, और छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो आगे, इतना समझ में। चलो अगला करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, ऐसे ही देंगे बिल्कुल। अब की बार क्या दिया है, यदि किसी संख्या में से, है ना, 16 से 2/3% घटा दिया जाता है, उसी का 16 से 2/3% घटा दिया जाता है, तो संख्या कितनी हो जाती है, 6050। संख्या 6050 हो जाती है। वास्तविक संख्या निकालनी है ना। तो अब क्या, देखो फिर से वही चीज ये लेंगे, 16 सही 2/3%। अभी क्या बताया, फ्रैक्शन बताया, ऐसे याद हो जाएंगे तुमको ये। तो 16 सही 3% का फ्रैक्शन कितना हुआ, 1/, है ना, यानी कि 6 का मतलब ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू है। ये जो भी है घटाया या जोड़ा, तो इस बार क्या किया है, घटाया है, माइनस किया है ना, सही है कि नहीं। तो जब माइनस किया तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 6050। तो 6 में से 1 माइनस किया तो कितने आ गए, 5। तो 5 बराबर कितना हो गया, 6050। अब डायरेक्ट करेंगे अपन, अब एक नहीं निकालेंगे, है? अब सीधा क्या निकालना अपन को, 6। तो सिंपल सा, जो चीज दिया है उसका डिवाइड करो, जो चीज दी है उसकी क्या करो, और जो निकालना है उसका क्या करो, मल्टीप्लाई करो, है ना। अब अपन ने एक नहीं निकाला, एक पूछा होता तो एक निकाल देते, है ना। अब सिंपल सा है कि जो दिया हुआ है वो डिवाइड में, और जो निकालना है वो मल्टीप्लाई में, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, है ना, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 1 5, और ये 0 कट गया। अब 6 से इसका मल्टीप्लाई करो, 6 0 या 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, है ना, 1 और 6 1 जा 6, और ये 7। हाँ मल्टीप्लाई किया, देखो जो दिया है
6 में से 1 घटाया, क्योंकि इसमें आपकी बार किसका दिया है, घटाने का दिया है, तो 6 में से 1 घटाया 5, और जैसे ही ये घटाया कितनी संख्या हो गई, तो जो दिया है वो काय में जाएगा, डिवाइड में, और जो निकालना है वो काय में जाएगा, मल्टीप्लाई में। सिंपल सी चीज है, हाँ? ठीक है, ये याद रखना, सारे पूरे जितने भी अपन अंक गणित करेंगे सब में काम में आएगा। जो दिया है वो डिवाइड में, जो निकालना है वो मल्टीप्लाई में, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी फिर, हाँ? ठीक है, जैसे मान लो ऐसे दिया हो x बराबर a दिया हो और y बराबर निकालना है अपन को, तो जो दिया है वो कहाँ जाएगा और जो निकालना है वो सिंपल सी ऐसे, हाँ? आगे समझ में? चलो एक और, चलो बिल्कुल सेम टू सेम है, बस अब की बार क्या पता होना चाहिए हमको, 11 से 1/9% का फ्रैक्शन मालूम होना चाहिए। 11 से 1/9% का फ्रैक्शन मालूम होना चाहिए, है ना? तो 11 से 1/9% का फ्रैक्शन होता है 1/9। ठीक है, तो अपन सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो 11/1/9% का फ्रैक्शन, ऐसे ये फ्रैक्शन याद होते चलेंगे, क्या होगा 1/9। ठीक है, इस बार क्या दिया है, देखो जोड़ने के लिए किया कहा है ना, तो अपन ने क्या किया, जोड़ दिया, ये 10 हो गए, जैसे 10 जोड़ा तो क्या हो गई ये संख्या, 900 हो गई। हमको निकालनी क्या है, ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, यानी कि 9 निकालनी है, तो जो दिया है वो डिवाइड में, जो निकालना है वो मल्टीप्लाई में। ठीक है, 0 से 0 गया, 9899 जा 81, 0 की 0। आगे समझ में? ठीक है, चलो अब थोड़ा सा इसका थोड़ा सा उल्टा करेंगे। ठीक है, अब की बार क्या जोड़ रहे थे, इस बार क्या जोड़ रहे थे, परसेंट जोड़ रहे थे, इस बार सीधा नंबर जोड़ेंगे। ठीक है, चलो दिया हुआ है, if 64 is added in a number, then number becomes 157 1/7%। चलो अब क्या ऑप्शन दे दें,
चलो ये ऑप्शन आ गए हैं। चलो देखो कैसे करेंगे अब। हाँ, पहले परसेंट दे रहे थे, अब क्या दे दिया, सीधा नंबर दे दिया कि नंबर जोड़ने पे इतना परसेंट हो जाता है। तो फिर से करना वही है, पहले सबसे पहले क्या लेंगे, फ्रैक्शन, है ना। तो 157 और 1/7% का फ्रैक्शन, ठीक है, क्या होता है 11/7, क्या होगा 11/7। इसका जो फ्रैक्शन में तो जब अपन सॉल्व करेंगे ना तो यही आएगा फ्रैक्शन 157 अपन, जैसे इसमें क्या करते हैं 100 का डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा जे 11/7 आ जाएगा। आया इतना समझ में, ठीक है। अब देखो कितना जोड़ा है इसमें, 64। नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू है, ऊपर वाली 11 हुई ना, तो ओरिजिनल में कुछ ना कुछ तो जोड़ा तो 11 हो गई। क्या जोड़ा भैया, तो 11 हो गई, 4 जोड़े ना। देखो इस वाली वैल्यू में कुछ तो जोड़ा होगा, तो ऊपर 11 हो गया, तो क्या जोड़ा, 4 जोड़ा ना। 11 में से 7 गए तो कितना जोड़ा, 4, है ना। तो इसमें तो 4 जोड़ा, सवाल में कितना जोड़ा, 64। तो हमारे 4 बराबर कितने हो गए, 4 बराबर 64। हमको क्या निकालना है, ओरिजिनल वैल्यू 7 निकालनी है। तो जो दिया है वो डिवाइड में, और जो निकालना है वो मल्टीप्लाई में। 4 बन जा 4, जो काटेंगे 4 से तो ये 16 बार जाएगा, 16 चौके 64, 16 सत्ते 112। आगे समझ में, तो क्या किया और नीचे वाली तो ओरिजिनल वैल्यू है, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा, ओरिजिनल नंबर। ऊपर क्या है 11 है, तो 11 मतलब कि 11 कैसे आई, 4 जोड़ने पे ही तो आई होगी, 7 में 4 जोड़ेंगे तभी तो 11 है। अंतर तो यही है ना। तो अपन ने अपना ये यहाँ पे कितना जोड़ रहे हैं, 4, और सवाल में कितने जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो अपना जोड़ रहे हैं और सवाल का जो जोड़ रहे हैं वो क्या हो जाता है, बराबर। तो 4 बराबर 64 हमको क्या निकालना है, क्योंकि यहाँ सवाल में क्या दिया है, ओरिजिनल नंबर, तो हमको 7 निकालना है। तो जो निकालना है वो मल्टीप्लाई में, और जो दिया है वो चलो एक बार दे रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। कैसे, हाँ तो एक्स, हाँ एक्स प्लस वो आएगा, बराबर में 106 आ जाएगा, आ सकता है। चलो अगला करेंगे, इक्वेशन वाला भी बता दूंगा तुमको। हाँ,
चलो हाँ, इसका फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन होगा इसका 137 1/2% का फ्रैक्शन होगा आपका 11/8। फर्स्ट आ गया। हाँ, क्योंकि इस बार क्या हुआ देखो, कितने बढ़ रहे हैं, ओरिजिनल वैल्यू तो 8 है, कितने बढ़ रहे हैं, 11 में से 8 गए तो कितना बढ़ा, 3, और सवाल में कितना बढ़ा भैया, 21, तो 3 बराबर क्या हो गया, 21। हमको क्या निकालना है, 8 बराबर, तो 21/3 इंटू 8, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 8 जा 56, ठीक है, और जो 56 सही है, आ गया। और टाइम हो गया आज तो, एक दूसरा करते हैं जब तक। हाँ, देखो 2 में भी हो सकता है, 2 बार भी बढ़ सकता है ना, ठीक है। चलो ये देखो ना, इफ द लेंथ ऑफ अ rectangle is increased by 30% and the breadth is decreased by 20%, है कि एक रेक्टेंगल है, आयत है, जिसकी लेंथ हमने 30% बढ़ा दी, और ब्रेथ यानी कि एक की लंबाई 30% बढ़ा दी और चौड़ाई क्या कर दी, 20% घटा दी, है ना। तो अब उसके जो एरिया क्षेत्रफल है उसमें कितना परसेंट का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो जब देखो परसेंट दिया हो रेक्टेंगल में, ट्रायंगल में, तो इसका मतलब ये परसेंट का सवाल है ना। इसका मतलब अपन बानी चले जाएंगे रेक्टेंगल पे, अपन करेंगे परसेंट में, क्योंकि दिया क्या है, परसेंट में। तो देखो 30% का फ्रैक्शन क्या होगा, 100 का डिवाइड करो 3/10, और इसमें बढ़ रहा है, इसमें क्या है, बड़ा है, ठीक है। ये क्या है, आपकी लेंथ, है ना, और ब्रेथ यानी कि आपकी चौड़ाई, 20% का फ्रैक्शन मैंने अभी लिखवाया था 1/5, और इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है, सही है कि नहीं है। ओरिजिनल कौन सा होता है, नीचे वाला, तो ओरिजिनल एरिया पहले, पहले क्या, ओरिजिनल एरिया, तो ओरिजिनल एरिया क्या है आपका 10 × 5, एरिया क्या होता है, L × B, एरिया का होता है L × B, इसलिए मल्टीप्लाई किया है 10 × 5, तो कितना हो गया 50, ठीक है। अब जो बढ़ रहा है या घट रहा है ना,
तो बढ़ रहा कितना है इसमें 3, यानी ये कितना हो गया 13, और उसमें घट रहा है 5, और 5 में से 1 गए तो 4, तो कितना हो गया 13 चौके मतलब। अब अपन को निकालना है किसमें, परसेंट में, क्योंकि यहाँ पे किसमें पूछा है, अभी तो ऐसे निकल गया कि 2 बड़ा है ना, लेकिन हमको निकालना परसेंट में। तो परसेंट में जब निकालना होता तो जितना बढ़ा है या घटा है वो ऊपर, जितना बढ़ता है या घटता है वो, जिसमें से बढ़ता है या घटता है यानी कि ओरिजिनल वैल्यू नीचे, और परसेंट का निकालना है इसलिए इंटू 100। 50 बन जा 50, 52 जा 100, है ना। कितना आ गया 422 जा, आ गया समझ में। जो ओरिजिनल वैल्यू यहाँ लिखी है ना, देखो पहले ओरिजिनल एरिया निकाला, फिर जो घटा बढ़ा है वो वाला एरिया निकाला, तो हमको समझ में आया यार 50 था हमारा, तो लेकिन आ गया कितना 52। तो जितना बड़ा ऊपर है ना, बटे में ओरिजिनल वैल्यू, परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। आया समझ में, ठीक है।